अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। बड़ी अजीब व गरीब किस्म की ख़बरें आ रही हैं भारत से। दिल्ली में वहाँ पर मुसलमानों के इलाके, उन पर हिंदू जत्थे हमला कर रहे हैं, आग लगी हुई है। वहाँ पर लोग मुसलमान अपनी ज़िंदगियाँ बचाने के लिए भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है और जो ज़ख्मियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। मैं वीडियो में आगे जाकर पूरी इसकी जो है तफसीलात और ये जो सारा मामला है इस पर मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन थोड़ा सा उससे पहले जो पाकिस्तान की एक डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें आज बड़ी ड्रामाई तब्दीलियाँ आई हैं। एक तो उसमें ये हुआ कि मुस्लिम लीग नून के दो जो बड़े मरकज़ी रहनुमा हैं, जिनमें शहद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल साहब, इनकी ज़मानत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनकी ज़मानत ली है। नून लीगी इसको बहुत बड़ी फ़तह करार दे रहे हैं और जैसे ही ज़मानत आई, इत्तला आई, तो फौरी तौर पर मरियम औरंगज़ेब साहबा का भी ट्विटर बड़ा हरकत में आया। शहबाज शरीफ साहब भी बोले, लेकिन वो अपने भाई के लिए बोले, इनके लिए नहीं बोले। बहरहाल वो क्यों हुई है ज़मानत, मैं बताता हूँ। नून लीग तो ये कह रही है कि जी वो इसलिए बस ये एक बेगुनाही का सबूत मिल गया और नैब साबित नहीं कर सकी और ज़मानत हो गई। मैं आपको बताऊँगा कि ज़मानत क्यों हुई। लेकिन उससे भी जो बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वो है मियां नवाज़ शरीफ साहब की, जो पंजाब गवर्नमेंट के पास दरख्वास्त पड़ी हुई थी कि उनकी ज़मानत में तौसी की जाए। वो पंजाब काबीना ने कहा कि जनाब, आपने जो मेडिकल रिपोर्ट्स भेजी हैं वो गैर तसल्ली बख्श हैं और आप वापस आइए और आपको हम मज़ीद किसी तरह की एक्सटेंशन नहीं दे सकते। और अब जो हुकूमत है, पंजाब हुकूमत, वो अदालत मूव करेगी कि अदालत ये हुक्म दे कि नवाज़ शरीफ साहब वापस आएँ, नहीं तो अगर वो वापस नहीं आते तो उनको इश्तिहारी करार दिया जाए। ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, इसलिए कि पिछले कोई तकरीबन 5-6 महीने से एक ये सिलसिला चल निकला था, एक बात हो रही थी कि डील हो गई है, डील हो गई, और मियां नवाज़ शरीफ साहब एक डील के नतीजे में बाहर गए हैं। जबकि इमरान खान साहब हमेशा ये कहते रहे कि मैं कोई NRO नहीं दूंगा, अगर होना है तो प्ली बार्गेन होनी है, पैसे देने हैं, फिर उसके बाद जान छुटेगी, वगरना नहीं जाने दिया जाएगा। और मरियम साहबा के बाहर जाने का मामला लटका हुआ, आज भी अदालत में उसकी समाअत हुई। जस्टिस अली बाकर नजफ़ी की सरबराही में बेंच ने समाअत की, लेकिन एक हफ़्ते के लिए समाअत को मुलतवी कर दिया गया और अटॉर्नी जनरल साहब को बुलाया जाएगा, उसमें उनसे जवाब तलब किया जाएगा। अगरचे एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने यह कहा कि हुकूमत का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। हुकूमत तो बिल्कुल ये नहीं समझती कि मरियम नवाज़ साहबा को बाहर जाना चाहिए। वहाँ पर उनकी वालिद साहब के साथ उनके बेटे हैं, उनकी दूसरी साहबजादी हैं, वहाँ पर उनके भाई हैं, उनके भतीजे हैं और उनके भाई के दामाद हैं। इसलिए बिल्कुल इस बात की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप मरियम नवाज़ साहबा को बाहर जाने की इजाज़त दें। उसकी समाअत एक हफ़्ते के लिए मुलतवी हो गई। अब ज़रा जो नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से जो फैक्ट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। पंजाब काबीना ने वो जो सारी रिपोर्ट थी, जो भी बना के आई, उस पर मैं बताता हूँ कि क्या कहा पंजाब काबीना ने। वो रिपोर्ट उन्होंने भेज दी थी सर्विसेज हॉस्पिटल में। वो जो कमेटी या ट्रिब्यूनल था जिसने ये कहा था अदालत में आके, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कि नवाज़ शरीफ साहब का दम बस निकले के निकले और उनका इलाज होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने भी इस पर ये जो अपनी जो फाइंडिंग दी है, उन्होंने भी कहा है कि जी ये पता नहीं ये सब क्या है और कैसे वो चले गए और हमें इस मामले में हमें कुछ पता नहीं है। और ये जो रिपोर्ट्स हैं इसके नतीजे में उन्होंने भी कोई ये नहीं करार दिया कि नवाज़ शरीफ साहब को बाहर ही रहने दिया जाए। उस मेडिकल बोर्ड ने, सर्विसेज हॉस्पिटल के उस बोर्ड ने जिनकी रिपोर्ट पर नवाज़ शरीफ साहब बाहर गए थे, उन्होंने भी गू मगू किसी कैफियत में एक अपना जवाब लिख के भेजा और मामला छोड़ दिया पंजाब हुकूमत पर। पंजाब हुकूमत की खुसूसी कमेटी ने इसको देखा भाला था और उसके बाद अपनी रिकमेंडेशन उन्होंने दी। और यहाँ पर जब वो काबीना के सामने पेश हुई तो एक बड़ा सवाल था कि डॉक्टर अदनान कौन है जो लंदन से रिपोर्ट्स बना के भेज रहे हैं। यानी डॉक्टर अदनान वो शख्स हैं जिनके पास लंदन में मेडिकल प्रैक्टिस का लाइसेंस भी नहीं है। बरतानिया का जो मेडिकल सिस्टम है वो डॉक्टर अदनान को बिल्कुल रिकग्नाइज़ नहीं करता एज ए डॉक्टर। यानी जैसे मियां नवाज़ शरीफ साहब का जो मुठ्ठियाँ भरने वाला शकील है बरतानिया के निज़ाम में
शकील में और डॉक्टर अदनान में कोई फ़र्क नहीं है। ये किसी लैब की रिपोर्ट नहीं है, किसी डॉक्टर की रिपोर्ट नहीं है, ये सिर्फ डॉक्टर अदनान की रिपोर्ट है। तो काबीना ने ये बड़ा सवाल उठाया कि भाई अगर डॉक्टर अदनान ने इलाज करना था तो वो तो पाकिस्तान में भी आपके साथ था, पाकिस्तान में भी आपका इलाज कर रहा है, तो डॉक्टर अदनान के इलाज के लिए आप लंदन क्यों चले गए? लंदन गए हुए आपको 99 डेज़ हो गए हैं और वहाँ पर आपने किसी हॉस्पिटल में आप एडमिट नहीं हुए, आप व्हील चेयर पर भी नहीं बैठते, चलते फिरते हैं, आप रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में आप खाने खाते हैं। फिर उसके बाद आपकी फैमिली ये कहती है कि जनाब ये तो ट्रीटमेंट का हिस्सा है, उन्हें असाबी तनाव है थोड़ा सा, उसके लिए हम उनको लेके जाते हैं। अपने हाई प्रोफाइल मीटिंग्स कर रहे हैं। आप मलिया लोधी से नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई, हामिद करज़ई से मुलाकात हुई, उसके बाद फ़ोटो ऑप्स हुए, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा पूरी प्रेस टॉक्स की, और अभी रिसेंटली एक पुरस्कार शख्स की जो मीटिंग है वो भी हुई नवाज शरीफ साहब से 45 मिनट तक। दोस्तों, मैं आपको ख़बर ये दे रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, पाकिस्तान की हुकूमत को ये इत्तला मिली है कि पाकिस्तान के अंदर जो बहुत सारी जगहों पे अजीबो गरीब किस्म की चीज़ें हो रही हैं, उसमें नवाज शरीफ साहब का बहुत बड़ा हाथ है। एक टेलीफोन कॉल इंटरसेप्ट की गई है, एक बहुत बड़े वकील रहनुमा हैं उनके साथ नवाज शरीफ साहब की, जिसमें बहुत बड़ी पेमेंट का जिक्र है, जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स का जिक्र है, जिसमें बहुत सारे एहतजाजी प्लान का जिक्र है। ये नवाज शरीफ साहब ने ये जो उन वकील साहब से जो कॉल है, वो बहुत, मैं नाम नहीं लेता, बहुत बड़े वकील रहनुमा हैं, वो कॉल इंटरसेप्ट हुई है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये रिपोर्ट पेश हुई है कि ये जो बहुत कुछ जो पाकिस्तान में टर्मोइल की सूरत में है, एहतजाज की सूरत में है, या आने वाले दिनों में एक प्रपोज्ड एहतजाज की बात हो रही है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ जो अदालत में ज़ेर समात हैं, उनके हवाले से जो बयानिया या परसेप्शन बनाने की जो बात हो रही है, उसमें नवाज शरीफ साहब का, नून लीग का एक बड़ा हाथ है। और नवाज शरीफ साहब वहाँ पर मुकीम इसलिए नहीं है कि वो कोई बीमारी का अपना इलाज करा रहे हैं, बुनियादी तौर पर वो इसलिए है वहाँ पर कि वो इन तमाम चीज़ों को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, वो इन तमाम चीज़ों की निगरानी ख़ुद कर रहे हैं। तो हुकूमत पंजाब ने उन सारी तहकीकात की रोशनी में, और फिर जो रिपोर्ट आई है मेडिकल, वो किसी डॉक्टर की रिपोर्ट नहीं है जो लंदन का डॉक्टर हो, किसी ऑथराइज्ड लैब की रिपोर्ट नहीं है, वो सारी की सारी डॉक्टर अदनान के दस्तखतों से हुई है, और उन्होंने हाई कमीशन से उसको टेस्ट करा लिया डॉक्टर अदनान ने जाके। किसी हॉस्पिटल में नवाज शरीफ साहब एडमिट नहीं है, जैसे मैंने पहले कहा, किसी हॉस्पिटल ने कोई बुलेटिन नहीं जारी किया, और फिर झूठ बोला गया, अदालत में भी झूठ बोला गया। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि ये कहा गया कि जी 24 को, यानी कल उनका एक प्रोसीजर होना था, तो आज जो काबीना ने ये बात कही है कि जनाब ये कहा था इन्होंने कि 24 को होगा प्रोसीजर, वो भी नहीं हुआ, कोई ऑपरेशन हो नहीं रहा, हॉस्पिटल में वो एडमिट नहीं है, घूम फिर रहे हैं, और जो टेलीफोन कॉल्स इंटरसेप्ट हो रही हैं उसमें वो सियासत कर रहे हैं। तो इसलिए नवाज शरीफ साहब की ये प्ली कि जी वो बीमार हैं और इलाज के लिए वहाँ पर, ये कतई तौर पर गलत और बेबुनियाद है, इसलिए इसको रिजेक्ट और अदालत में मूव किया जाएगा कि जनाब नवाज शरीफ साहब को वापस बुलाया जाए, और अगर नहीं आते तो उनको इश्तिहारी दिया जाए। अब शहबाज शरीफ साहब का बयान आ गया, उन्होंने कह दिया कि जनाब हुकूमत पंजाब ने बड़ा छोटेपन का मुजाहरा किया है कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब को जाने की इजाज़त नहीं दी। भाई आप ख़ुद दोस्तों आप सोचें कि नवाज शरीफ साहब तकरीबन 99 डेज़, 100 डेज़ हो गए वहाँ पर इलाज के लिए गए, किसी हॉस्पिटल में दाखिल नहीं हुए, सज़ा याफ्ता हैं, पाकिस्तान की तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ, गवर्नमेंट ने जाने की इजाज़त दी, अदालत ने जुज़ियात तय की, और उस पर अभी ये कहते हैं कि बहुत छोटेपन का मुजाहरा किया। क्या जिस तरह माजी में वो 8-10 साल बाहर रहे, अभी वो 8-10 साल बाहर रहना चाहते हैं, और फिर इसी तरह वो कानून को चकमा दे के कानून से बच के फिरते रहना चाहते हैं, और वापस उस वक्त आना चाहते हैं जब उनकी मर्ज़ी के, पसंद के उनके जज हों, मर्ज़ी की पसंद की उनकी अदालतें हों, सिस्टम उनके साथ खड़ा हो, और वो आएँ, और आते ही फिर उनको जिस तरह माजी में सुप्रीम कोर्ट ने उनको वो दिया, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने, और इस तरह का कि टाइम बार था केस उनका, लेकिन हर तरह का इस्तिस्ना दिया उनको, और जनाब सारे का सारा नवाज शरीफ साहब को फैसिलिटेट किया।
तो जो बात शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं उसका सिर्फ एक ही मकसद था, और वो ये था कि जनाब आप गैर मुय्यना मुद्दत के लिए अगले 3-4 साल नए इंतखाबात तक आप नवाज़ शरीफ साहब को और मुझे बाहर रहने की इजाज़त दें और मरीम साहबा को भी बाहर भेज दें। लेकिन वो जो एक फ़ज़ा बनाई थी इन्होंने कि जी डील हो गई है, वो मैंने आपसे पहले कहा था, चौधरी निसार भी गए हैं वहाँ पर, नवाज़ शरीफ साहब नहीं मान रहे। अगर नवाज़ शरीफ साहब मान जाते पैसे देने के लिए तो मरीम साहबा भी बाहर चली जाती और इनकी ज़मानत भी कंफर्म हो जाती। लेकिन अभी जो कुछ है इस सारी सूरत हाल में, कोई जो इमरान खान साहब ने बात कही उसको साबित किया, उस पर वो कायम है कि मैं किसी करप्ट आदमी को नहीं छोड़ूंगा, और अब ये इमरान खान के हवाले से ये बात बिल्कुल सामने हो गई है, वाज़े आ गई। अब आ जाते हैं थोड़ा दूसरी स्टोरी जो है हमारी, कि दिल्ली का, ये मेरे सामने ख़बर पड़ी हुई है कि शुमाल मशरक़ी इलाका है दिल्ली का, ऑलमोस्ट वो एक फ़ौजी छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वहाँ पर इस वक्त मुसलमानों पर जो उनकी जो अमलाक हैं उनको आग लगाई जा रही है, उनकी दुकानों को आग लगाई जा रही है, उनकी घरों पर आग लगाई जा रही है। और जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हैं दोस्तों, उसमें आप मुसलमानों को देख सकते हैं, निहत्ते मुसलमानों को हिंदुओं के जत्थे जो RSS के हैं पकड़ के उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनको लहू लुहान कर रहे हैं, उनको ये कह रहे हैं कि आप उनके जो राम है श्री राम या कोई उनके जिंदाबाद के नारे लगाएं। अभी तक 7 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया, और दिल्ली जो है वो इस वक्त उसमें आग लगी हुई है, और मुसलमानों पर ज़िंदगियां जो हैं वो तल्ख़ कर दी गई हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो इस वक्त जो हिंदू वहाँ पर जो BJP के जो लोग हैं वो खून के प्यासे हुए हैं, और ख़ास तौर पर ये जो सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट, इस पर जो मुसलमानों का एहतजाज है उस पर, या दूसरे मिनॉरिटीज़ का एहतजाज है उस पर, जो जुल्म के पहाड़ इन्होंने ढाए हैं मुसलमानों पर, अल्फाज जो हैं वो नहीं है उसको बयान करने के लिए। और अब तो जो दिल्ली का वज़ीर आला है केजरीवाल, उसने भी जो उनकी इंडिया की वफाकी हुकूमत है उससे कहा है कि यार इन लोगों की ज़िंदगियाँ बचाएं। लेकिन ज़िंदगियाँ कौन बचाएगा, ये जत्थे भेजने वाले वही तो हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया। अफसोसनाक ख़बरें हैं। मैं इससे ज़्यादा, आप समझते हैं, आप जानते हैं ये यूट्यूब है, मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों मुश्किल मरहला है, आप भी दुआ करें उन मुसलमानों के लिए। और मैं ये कहता हूँ वो जो 2 नेशन थ्योरी के बारे में बात करते हैं, अकल के अंधो, ये पाकिस्तान कन्फ्यूजन में नहीं बना था। और परवेज़ हूद भाई मेरे दोस्त, ये पाकिस्तान 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पे बना, जो कि कल भी दुरुस्त था, आज भी दुरुस्त है, और आने वाले दिनों में भी ये नज़रिया दुरुस्त रहेगा। बहरहाल अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।